जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 15 दिसंबर 2025 यानी सोमवार को पड़ रही है पौष मास की सफला एकादशी। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो पौष मास में पड़ने वाली बहुत ही विशेष तिथि मानी जाती है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि अगर कभी भी मौका मिल जाए और पौष महीने की सफला एकादशी पड़ जाए तो लोगों को हल्दी वाले पानी का उपाय अवश्य करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है और इसी के साथ धार्मिक मान्यताओं में बताया गया है कि इस दिन हल्दी वाले पानी का उपाय करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सफला एकादशी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वही हल्दी वाले पानी का उपाय माना जाता है। तो दोस्तों, इस सफला एकादशी के दिन आप लोगों को इस हल्दी वाले पानी के उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय को नहीं किया होगा, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन ये हल्दी वाला पानी का उपाय नहीं किया। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका है, जो कि 15 दिसंबर सोमवार सफला एकादशी का दिन है। इस दिन आप लोगों को इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। भले ही आपने पूरे महीने भर ये उपाय न किया हो, पर अगर आपने इस पौष मास की सफला एकादशी के दिन ये उपाय कर लिया तो आपको इस उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए आप लोग इस उपाय को एक बार अवश्य कर लेना, ताकि यह मौका आपके हाथ से न निकल जाए और आपको इस उपाय का पूरा फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये पौष मास की सफला एकादशी इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, दाजी त्रुबजी तरनको को सूचिपुर, वह पौष मास की सफला एकादशी के दिन सिर्फ एक छोटे से उपाय करने से पूरी हो जाती है। दैन बेची ने अधिक की पूरी काल की बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उन्हें इसका फल भी अवश्य मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो पहले इस उपाय को अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख या समस्या क्यों न चल रही हो और आपको उसका कारण भी न पता हो कि यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कारण पितृदोष भी हो सकता है या किसी भी प्रकार का मंगल दोष हो सकता है। लेकिन इस दिन यह उपाय करने से आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये एक ऐसा उपाय है जिसे अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस दिन का फल तो मिलता ही है, पर क्योंकि ये उपाय एक अत्यंत बड़े और विशेष दिन पर किया जाता है, इसलिए इसका फल उससे भी बड़ा मिलता है और बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही शुभ और पवित्र तिथि पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है,
किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिख देना। तो दोस्तों, हल्दी वाले पानी का उपाय हमें इस सोमवार सफला एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये उपाय आखिर करना किसको है। तो सबसे पहले ये समझ लो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उनमें से कोई भी एक बड़ी माता बहन ये उपाय कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर के हर सदस्य को भी ये उपाय करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की अपनी कोई मनोकामना है, अपना कोई दुख या परेशानी है जिसके लिए वह खुद ये उपाय करना चाहता है तो वह भी खुद कर सकता है। बाकी अगर घर में कोई ऐसा है जो अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए ये उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि यह उपाय हर कोई कर सकता है। और अगर घर में माताएं या बहनें मौजूद ना हो या वे ये वाला उपाय ना कर पाए तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो, ये उपाय कर सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, अगला सवाल आता है कि यह उपाय किस समय करना है, सुबह करना है या शाम को। तो देखो, ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो मैं आपसे बस यही कहूँगा, अगर आप इस उपाय को सुबह करेंगे तो यह सबसे बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय करना चाहो तो वह भी अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह है कि अगर हम इस उपाय को सुबह करते हैं तो किस समय से किस समय तक करना चाहिए, और अगर शाम के प्रदोष काल में करते हैं तो किस समय तक करना चाहिए। देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके उपाय करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारण से थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी कर सकते हो, लेकिन 12 बजे के बाद मत करना, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों, अगर शाम के प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का समय शाम 6 बजे से शुरू होता है। मतलब शाम 6 बजे से लेकर लगभग 7 बजे तक का समय प्रदोष काल का समय माना जाता है। आप इस उपाय को शाम 6 बजे से रात 8 बजे के बीच कभी भी कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम उन उपायों को बताने वाले हैं जिसे आपको करना है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, हल्दी वाला पानी आपको पीसी हुई हल्दी से ही तैयार करना है। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो आप उसे पीसकर उसका पाउडर बना लें। अब जब आप सुबह उठकर स्नान आदि कर ले, पूरे घर की साफ सफाई कर ले, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 3 से 4 चुटकी हल्दी लेनी है और एक कटोरी में स्वच्छ जल लेना है। अब इसी जल में 3 से 4 चुटकी हल्दी डाल देनी है। हल्दी डालते समय अगर आप मंत्र बोल सकते हैं तो ये मंत्र बोलिए, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और जो लोग
मंत्र नहीं बोल पाते या जिन्हें मंत्र याद नहीं रहता, वे मन ही मन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए हल्दी जल में मिला दें। अब देखिए, इस जल का छिड़काव घर में करने से पहले आपको भगवान गणेश का ध्यान करना है, क्योंकि भगवान गणेश प्रथम पूजनीय है और कोई भी पूजा पाठ या उपाय इनके स्मरण के बिना पूर्ण नहीं माना जाता। तो हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान गणेश से ये प्रार्थना करें कि मेरे जीवन के जो भी दुख, कष्ट और बाधाएं हैं वे दूर हों और मेरे सभी कार्य निर्विघ्न पूरे हों। इसके बाद इस हल्दी वाले जल का छिड़काव पूरे घर में करना है। शुरुआत कहाँ से करेंगे? घर के मंदिर से। सबसे पहले घर के मंदिर में छिड़काव करें, फिर सभी कमरों में, बरामदे में, बालकनी में और अंत में घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? एक देसी घी का दीपक जलाना है और श्री हरि विष्णु का पूजन करना है। पूजन करते समय नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें। अगर आपको पीले पुष्प मिल जाते हैं तो इस दिन पीले पुष्प श्री हरि विष्णु को अवश्य अर्पित करें, क्योंकि पीला रंग श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। अगर पीले पुष्प उपलब्ध न हो तो आप 2 चुटकी हल्दी श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा के सामने रख सकते हैं। ये छोटा सा उपाय चाहे आप सुबह करें या शाम को करें, भाग्य इस तरह से चमकेगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, कि हल्दी वाला जल आपको अपने घर में किस जगह डालना है और इस उपाय को कैसे करना है और कैसे ये हल्दी वाला जल पौष मास की सफला एकादशी के दिन जब आप अपने घर में डालते हैं, छिड़काव करते हैं, तो सीधे सीधे माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में आती है और श्री हरि विष्णु के साथ आती है, जिससे स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। कहने का मतलब ये है कि फिर कभी भी माँ लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती। बहुत लोग कहते हैं हमारे घर में धन तो आता है लेकिन टिकता नहीं है, धन आता है लेकिन फिजूल खर्ची बहुत हो जाती है, धन आता है लेकिन तिजोरी कभी भरी नहीं रहती। लगभग 90% लोगों के जीवन में यही समस्या होती है कि उनके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं होता। देखिए, हम सभी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु हमेशा हमारे घर में रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे, ताकि हम अपने जीवन के दुख कष्टों का सामना आसानी से कर सकें। देखिए, जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता तो जीवन में आने वाले छोटे छोटे कष्ट भी बहुत बड़े लगने लगते हैं, लेकिन जब आर्थिक पक्ष मजबूत होता है तो वही समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। अब आपको करना क्या है? आपको यहाँ पर गंगा जल लेना है। सबसे पहले अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। गंगा जल घर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसे बाहर कर देता है। जब गंगा जल का छिड़काव हो जाता है तो उसके बाद जो भी पूजा पाठ या उपाय किए जाते हैं वे पूरी तरह सफल होते हैं, क्योंकि घर में सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है? 1 लोटा या 1 कटोरी में शुद्ध जल लेना है। उस जल में पीसी हुई हल्दी की
एक चुटकी मिला देनी है। हल्दी मिलाते समय आपको श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में धन बढ़े और मेरे घर की सुख समृद्धि में कभी भी कमी ना आए। अब जब हल्दी वाला जल तैयार हो जाए तो आपको तुलसी का एक पत्ता लेना है। ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता, इसलिए तुलसी का पत्ता पहले ही तोड़कर रख लेना है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा इस समय नहीं है या सूख गया है तो जहां से भी तुलसी का पत्ता मिल जाए वहां से एक पत्ता ले आए। अब उस तुलसी के पत्ते से आपको पूरे घर में हल्दी वाले जल का छिड़काव करना है। सबसे पहले घर के मंदिर में, फिर सभी कमरों में और अंत में घर के मुख्य द्वार पर। इस तरह जब आप ये उपाय करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, धन में लगातार वृद्धि होती है और धन घर में टिकने लगता है। अगर तुलसी का पत्ता उपलब्ध ना हो तो आप किसी छोटी पूजा वाली चम्मच से भी छिड़काव कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप सफला एकादशी के दिन हल्दी वाले पानी का छिड़काव करते हैं तो इससे श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ आपके घर में आते हैं और स्थिर रूप से आते हैं, मतलब फिर कभी भी घर को छोड़कर नहीं जाते। देखिए, हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी होती है, कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को आकर्षित करती है, धन को अपनी ओर खींचती है और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करती है। जिस तरह हल्दी भोजन का स्वाद बढ़ाती है और कई रोगों को दूर करती है, उसी तरह ये उपाय आपके जीवन को भी सुख समृद्धि से भर देता है। अगर आप इसे सही तरीके से पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ करें, जब भी आप श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी पर पूर्ण विश्वास रखकर कोई उपाय करते हैं तो ये भावना रखें कि मेरा ये उपाय जरूर सफल होगा और मुझे भगवान की कृपा अवश्य मिलेगी। आप देखेंगे, इस तरह जब आप ये उपाय करेंगे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा, आपका उपाय सफल होगा और जीवन में आप निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो 2 उपायों की बात कर ली, आप जल्दी से बात करते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, तुलसी जी के बिना श्री हरि विष्णु अधूरे माने जाते हैं, उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। और अब जो उपाय आपको बताया जा रहा है वह तुलसी जी के पौधे से ही जुड़ा हुआ है। जब भी आप तुलसी जी से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं तो श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन में सुख और सौभाग्य भर देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक देसी घी का दीपक तैयार करना है, उसमें गोल बाती लगानी है और पीसी हुई हल्दी की 1 चुटकी लेनी है। अब ये एक चुटकी हल्दी जहां आपके घर में तुलसी का पौधा है वहीं पर रख दीजिए। और अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो ये उपाय आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। 1 चुटकी भर पीसी हुई हल्दी या तो तुलसी के पौधे के पास रखें या फिर घर के मंदिर में जहां श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा हो वहां रख दें। अब जो दीपक आपने तैयार किया है उसके अंदर भी आपको 1 चुटकी पीसी हुई हल्दी डालनी है, श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए। और ये दीपक आपको उसी हल्दी के ऊपर रखना है। अगर तुलसी का पौधा है तो वहीं दीपक प्रज्वलित करे है, श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए, उनका ध्यान करते हुए और उन्हें समर्पित करते हुए
और अगर ये उपाय घर के मंदिर में कर रहे हैं तो दीपक को उनकी मूर्ति या प्रतिमा के सामने रखें। देखिए, जब आप तुलसी के पौधे के पास या घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के सामने ऐसा दीपक जलाते हैं जिसमें आपने एक चुटकी पीसी हुई हल्दी डाली है और जिसके नीचे भी थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी रखी है, तो इससे श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में अधिक से अधिक धन, सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं चौथे विशेष उपाय की। यह उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए है जिनकी कुंडली में शनि की 7.5 ढैया, शनि की महादशा या शनि से जुड़ी कोई भी रुकावट चल रही हो। देखिए दोस्तों, जब शनि की ऊर्जा व्यक्ति के जीवन में भारी हो जाती है तो वह आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक रूप से परेशान रहने लगता है। लेकिन अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ शांति का उपाय कर लिया जाए तो शनि की ऊर्जा शांत होकर सुख समृद्धि देने लगती है। अब करना क्या है? आपको काली मिर्च के दाने लेने हैं, या तो 11 या 21 साबुदाने। ध्यान रखें, एक भी दाना टूटा हुआ न हो। अब एक छोटा काला कपड़ा लें, उसमें काली मिर्च के दाने रखें, साथ में 11, 21 या 51 रुपये जो भी आप देना चाहें वह भी उसी कपड़े में रख दें। अब उस कपड़े की एक पोटली बना लें। इसके बाद किसी ऐसे मंदिर में जाएं जहां जरूरतमंद या गरीब लोग बैठते हो, या किसी भी ऐसे स्थान पर जहां दान दिया जाता हो, वहां जाकर बहुत ही श्रद्धा के साथ ये पोटली किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दीजिए। देने के बाद सीधे घर लौट आइए, पीछे मुड़कर न देखें। यह उपाय किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन एकादशी के दिन करने से इसका प्रभाव बहुत जल्दी दिखाई देता है। अगर आप इसे 2 बार कर लेते हैं तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि शनि ग्रह से जुड़ी बाधाएं शांत होने लगती हैं, जीवन में धन आने लगता है, रुकावटें धीरे धीरे हटती है और मन हल्का महसूस होने लगता है। तो दोस्तों, ये थे सफला एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ बहुत ही विशेष और प्रभावशाली उपाय। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।